नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और न्यूज वॉच इंडिया की आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम उस कहानी को खोलने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज दुबई, पाकिस्तान से लेकर दिल्ली की जेलों तक सुनाई दे रही है। ये वो कहानी है जिसमें एक और है भारत का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान में पनपा, दुबई में पला और अब भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहा शहजाद भट्टी। और दोस्तों, मामला सिर्फ गैंगवार तक सीमित नहीं है, इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन है, घातक समीकरण है, दुश्मनी की आग है और वो धमकी भरा वीडियो जिसने पूरे सिस्टम के कान खड़े कर दिए हैं। पहली बड़ी बात, पाकिस्तान से जारी धमकी। जरा सोचिए, एक पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा गैंगस्टर आतंकवाद की राह पकड़ चुका है। वो कैमरे के सामने आता है और भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गिने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई को और उसके भाई अनमोल को खुलेआम कहता है, तुम कितनी भी सुरक्षा ले लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनमोल बिश्नोई, तू मैनू एक गल दस, ते लॉरेंस बिश्नोई बुलेट प्रूफ जैकेट पा के आएगा ते या तू बुलेट प्रूफ गड्डी च आएगा ते बच जाएगा। ऊपर वाला खैर करेगा, तू टाइम आन दे ते मौका मिलन दे, तेनू लग पता तेनू भी जाएगा ते तेरा जिहड़ा अंदर भरा बैठा ना लॉरेंस बिश्नोई, पता लग ओनू भी जाएगा। हुण क्यों भजदे जे, हुण क्यों चीखा मारदे जे? कित्थे तुहाडा सारा गैंग? कित्थे ने? निकलो ना खुड्डां चों बाहर। तुहानू मैं कहा सी ना, इधर ना छेड़ो, इधर ना छेड़ो। नाले मैनू एक गल दस लॉरेंस बिश्नोई, तू अपने मुल्क दा, इंडिया दा किन्ना सक्का है? कोई है सक्का? तू FBR वालियां नू कितना कुछ दिता अपने मुल्क दे बारे च, अपनी एजेंसियां दे बारे च। FBR वालियां नू कितना कुछ दिता, किदे वास्ते दिता सी? इसे अपने भरा वास्ते दिता सी ना, अनमोल बिश्नोई वास्ते, कि भी ये बच जाए या ये उत्थे सैट रवे। तेरे मूँह ते बहुत वड्डा छित्तर मारिया उन्होंने सारे दे को काम शाम भी लैके, सारियां चीजां भी तुहाडे कोल लैके उन्होंने वापस सिट दिता है। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये एक घोषणा है। ये वो घोषणा है जो बताती है कि अंडरवर्ल्ड का भूगोल अब बदल चुका है। अब लड़ाइयां जेलों से बाहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान से दुबई तक खिंच चुकी है। दूसरी बड़ी बात, डर की पुष्टि कोर्ट में। अनमोल बिश्नोई हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ। वहां खुले शब्दों में उसने कहा कि मुझे शहजाद भट्टी से जान का खतरा है। अब ये सामान्य बयान नहीं है, ये उस गैंग इकोसिस्टम की सच्चाई है जिसमें दुश्मन सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सरहदों के पार भी मिलते हैं। और तकनीक वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन धमकियों तक अब इन खतरों को 10 गुना बढ़ा देती है। कौन है शहजाद भट्टी? ये नाम अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया? चलिए आपको बताते हैं। शहजाद भट्टी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर, फिलहाल दुबई में बैठा हुआ और अब आतंकी गतिविधियों में शामिल होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ हाल ही में उसके 3 शूटर लगे थे। 3 शूटर, और वह भी ऐसे शूटर जिन्हें पाकिस्तान से हथियार और ग्रेनेड भेजे गए थे। अब ये सवाल जरूरी हो जाता है कि कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, और इसका जवाब एजेंसियां सीधे सीधे जोड़ रही हैं ISI से, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। उनके मुताबिक शहजाद भट्टी को भारत में गैंगस्टरों के बीच मजबूत पैठ बनाने का टास्क दिया गया है। तीसरी बड़ी बात, दोस्त से दुश्मन बनने की कहानी। आप यकीन करेंगे, एक वक्त था जब शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था। दोनों के बीच हंसते खेलते वीडियो कॉल तक वायरल हुए जेल के अंदर से। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो घटना थी पहलगाम हमला। पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस द्वारा सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के खिलाफ दिया गया बयान कि मैं उसे मार दूंगा, यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और ये दुश्मनी एक साधारण गैंगवार नहीं है, यह एक ऐसा टकराव है जिसने भारत पाकिस्तान नेक्सस की पूरी तस्वीर को बदल दिया है।
चौथी बड़ी बात, जीशान अख्तर का बयान। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का शूटर जीशान अख्तर हाल ही में एक वीडियो जारी करता है और क्या कहता है, मैंने बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर की, लेकिन बाद में वही लॉरेंस गैंग मुझे ही मारना चाहता था। और फिर ये बड़ा खुलासा, अच्छा हुआ शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से निकलने में मदद की। यहां कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है। लॉरेंस के खिलाफ भट्टी के समर्थन में जीशान और बीच में आईएसआई का गेम। ये पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ अपराध नहीं है, यह राजनीति, इंटरनेशनल एजेंसियों और पावर प्ले का एक कॉकटेल बन चुका है। कुछ समय पहले एक वीडियो कॉल वायरल हुई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से शहजाद भट्टी से बात करता दिखाई देता है। कॉल में भट्टी कहता है, मैं तुम्हारे गैंग के लिए गर्दन कटवाने को भी तैयार हूं। यानी यही भट्टी आज कह रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, यह गैंगस्टर दुनिया का सबसे अप्रत्याशित उथल पुथल है, जिसमें दुश्मन हर पल बदल रहे हैं, समीकरण हर दिन टूट रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी निशाने पर। आपको याद होगा, इसी भट्टी ने कुछ समय पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी जान से मारने की धमकी दी थी। यानी यह सिर्फ गैंगस्टरों की लड़ाई नहीं है, यह पॉप कल्चर, राजनीति और पावर तक फैल चुका नेटवर्क है। अंतिम सवाल, क्या यह गैंगवार नहीं, एक बड़ा प्लान है? क्या यह महज गैंगस्टरों की लड़ाई है, या फिर यह भारत को अस्थिर करने का एक नया मॉडल है जिसमें अपराधी, दहशतगर्दी और विदेशी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान, आईएसआई, इंटरनेशनल लोकेशन दुबई, भारत में शूटरों का नेटवर्क, हथियार, ग्रेनेड की तस्करी, गैंगस्टरों का रिक्रूटमेंट और सोशल मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध, ये सब मिलकर एक बड़ा पिक्चर दिखाते हैं कि यह सिर्फ धमकी नहीं, यह चेतावनी है। भारत के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी लड़ाई, सरहद पार से मिल रहा समर्थन, दुबई का सुरक्षित ठिकाना और जेल से चल रहा पूरा गैंग, इन सब के बीच शहजाद भट्टी बनाम लॉरेंस अनमोल एक ऐसा संघर्ष है जो भविष्य में और बड़ा रूप ले सकता है। और दोस्तों, सवाल सरल है, क्या भारत का अंडरवर्ल्ड अब पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है? क्या आईएसआई भारत में एक नया गैंग टेरर नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है? और लॉरेंस और भट्टी की ये जंग आगे क्या रूप लेगी? इस कहानी का हर अध्याय स्वराष्ट्र मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और हम इसे लगातार ट्रैक करते रहेंगे और न्यूज वॉच इंडिया के माध्यम से सच आप तक लाते रहेंगे। वहीं आपको क्या वजह लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए न्यूज वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।